हेलो गाइस, ओवी किंग हेयर। किंग एक्सप्लेनेशन में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं, मूवी के बारे में आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। बात कर रहे हैं KGF चैप्टर 2 की। एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। स्टार्ट होता है और हम आनंद एंगलगी के बेटे को देखते हैं, जिन्होंने KGF चैप्टर 2 की में एक बुक लिखी थी। उसका नाम एल डोरेडो होता है। KGF 2 की कहानी स्टार्ट होती है। उसमें हमें विजेंदर एंगलगी को दिखाया जाता है एक हॉस्पिटल में। विजेंदर एंगलगी आनंद एंगलगी का बेटा होता है, जिसने वो बुक लिखी थी। यहाँ से KGF चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। जिस तरह आनंद एंगलगी ने KGF चैप्टर 1 में न्यूज़ रिपोर्टरों को उस बुक के बारे में बताया था, उसी तरह अब उसका बेटा विजेंदर एंगलगी KGF चैप्टर 2 के बारे में उन सबको बता रहा होता है। KGF में जब रॉकी गरोड़ा को मारता है, तब वहाँ गरोड़ा का खौफ ख़त्म हो जाता है और रॉकी के कदम वहाँ पड़ जाते हैं और रॉकी वहाँ का राजा बन जाता है। वहाँ के 20,000 मज़दूर रॉकी के साथ मिल जाते हैं, क्योंकि रॉकी पहले ही उन सब का हीरो बन जाता है। इसीलिए वहाँ के 20,000 लोग जो अब रॉकी का साथ दे रहे थे, वो गरोड़ा के सारे आदमियों को मार डालते हैं और रॉकी को वहाँ का किंग मान लेते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गरोड़ा की मौत की खबर हर जगह फैल गई थी, तो वो सब KGF को हथियाने का सोचते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि KGF में अब रॉकी के कदम पड़ चुके हैं और KGF अब रॉकी का इलाका है। लेकिन उनको लगता है कि गरोड़ा का छोटा भाई विराट अब KGF का नया राजा होगा। इसीलिए नेक्स्ट डे एंड्रयू और उसके सब साथी विराट को राजा बनते देखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं और वो सब KGF पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि रॉकी ने गरोड़ा को मारने से पहले ही विराट को मार दिया होता है, ताकि उसके ख़िलाफ़ अब कोई भी आवाज़ ना उठा सके। इधर बाकी सब लोग, गुरु पांडियन, एंड्रयू, तमाम पार्टनर्स रॉकी को KGF का राजा बने हुए देख बहुत हैरान रह जाते हैं। ऊपर से रॉकी ने राजेंद्र देसाई की बेटी रीना को भी ज़बरदस्ती वहाँ बुलवा लिया होता है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन रीना उसे ज़रा भी घास नहीं डालती। ये सब देखते हुए कमल रॉकी के ऊपर चिल्लाता है। वो रॉकी को धमकी देता है, इसीलिए रॉकी उन सब पार्टनर्स के सामने कमल को मार देता है। फिर हमें KGF दिखाया जाता है। वहाँ के सभी काम करने वाले लोग रॉकी को राजा मानते हुए वहाँ खुशी खुशी काम कर रहे होते हैं, क्योंकि रॉकी उन सब का बहुत ख्याल रखता है। वो उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ देता है। और फिर रॉकी वहाँ के पुराने गार्ड्स की जगह वहाँ के कई सारे वर्करों को गार्ड के तौर पर बंदूक चलाना सिखा रहा होता है, लेकिन उनमें से किसी को भी बंदूक सही तरह पकड़ना भी नहीं आ रही थी। फिर हमें गरोड़ा के पुराने कमांडर मानारम को दिखाया जाता है, जिसे रॉकी ने बहुत अभी तक ज़िंदा रखा होता है। मानारम पहले रॉकी के ख़िलाफ़ होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसका साथ देने लग जाता है और वो फिर रॉकी का कमांडर बन जाता है और वहाँ के सभी लोगों को हथियार चलाना सिखाता है और फिर वहाँ की सिक्योरिटी संभाल लेता है। फिर हमें KGF के तमाम पार्टनर्स को दिखाया जाता है। रॉकी उन सबको बताता है कि KGF में सिर्फ एक ही गोल्ड माइन थी, जिसके बारे में उन सबको पता होता है, लेकिन रॉकी इस रात से पर्दा उठा देता है कि KGF में 8 और माइनें हैं जो कि बंद पड़ी हैं। उन 8 माइनों को उन तमाम पार्टनर्स से गरोड़ा ने और सूर्यवर्धन ने हमेशा छुपा के रखा था, ताकि वो एक एक करके सब माइन से सोना निकाल सकें और वो हमेशा इसी तरह सोना निकालते रहें और सोने की स्मगलिंग करते रहें। लेकिन रॉकी ने 2 साल के अंदर अंदर उन तमाम माइन से सोना निकालने का फ़ैसला कर लिया था। वो उन सब वर्करों के साथ मिलकर उन माइनों में ख़ुद भी दिन रात काम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा सोना निकालने में कामयाब रहता है और बहुत बड़ा सोने की स्मगलिंग करने वाला आदमी बन जाता है। फिर हमें अधीरा को दिखाया जाता है, जो सूर्यवर्धन का छोटा भाई होता है। उसने सूर्यवर्धन से वादा किया था कि जब तक गरोड़ा ज़िंदा है, मैं KGF की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। सो अब गरोड़ा तो मर गया होता है, तो अधीरा को KGF आने का मौका मिल जाता है। उसे ये मालूम होता है कि अब KGF में किसी और का राज है। अधीरा KGF को हथियाने का सोचता है,
इसीलिए अधीरा केजीएफ के बॉर्डर पर सब गार्ड्स को मार डालता है और केजीएफ के अंदर घुसने की कोशिश करता है। इसी दौरान एंड्रयूज़ रॉकी को केजीएफ से बाहर निकालकर मारने की कोशिश करता है और ये प्लान बनाता है। इसीलिए वो राजेंद्र देसाई को मार देता है ताकि राजेंद्र देसाई की मौत की खबर उसकी बेटी रीना को पता चल सके और रीना केजीएफ से बाहर आ जाए और उसके पीछे पीछे रॉकी भी बाहर आ जाए। फिर राजेंद्र देसाई की मौत की खबर आती है। रीना को जैसे ही ये खबर मिलती है तो वो तुरंत गाड़ी लेके केजीएफ से बाहर निकल जाती है और फिर रास्ते में अधीरा के आदमी उसका रास्ता रोक लेते हैं। उधर जब रॉकी को रीना के बारे में पता चलता है तो रॉकी भी केजीएफ से बाहर आ जाता है और वो उन हुंडों का पीछा कर रहा होता है। वो सब अधीरा के आदमी थे, इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता रॉकी को अपनी तरफ घसीट रहे थे और रॉकी को अधीरा के इलाके में ले जा रहे थे। रॉकी ये जान नहीं पाता और उनका पीछा करते करते अधीरा के इलाके में पहुंच जाता है। ये सारा प्लान एंड्रयूज़ का था। एंड्रयूज़ ने अधीरा की मदद की थी केजीएफ के घुसने में अंदर। रॉकी अधीरा के आदमियों को मारकर रीना तक पहुंच जाता है, लेकिन वो उन गुंडों से लड़ते लड़ते अधीरा के इलाके में पहुंच चुका होता है। इतने में अधीरा को दिखाया जाता है। अधीरा बंदूक लेकर रॉकी को गोली मार देता है, जिससे रॉकी ज़मीन पर गिर जाता है। फिर रॉकी दोबारा खड़ा हो जाता है। इसका मतलब रॉकी अभी मारा नहीं होता। अधीरा उसे ज़िंदा छोड़ देता है क्योंकि वो रॉकी को ज़िंदा छोड़कर केजीएफ में खौफ फैलाना चाहता है। रॉकी को गोली लगने की खबर सुनकर पूरा केजीएफ कांप उठता है और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए अधीरा केजीएफ के चारों तरफ अपनी फ़ौज से डेरा डाल लेता है। इसी दौरान केजीएफ से ना कोई अंदर जाता है और ना कोई बाहर आ पाता है, जिसकी वजह से केजीएफ के अंदर माइनिंग का काम रुक जाता है। फिर हमें मुंबई को दिखाया जाता है, जहां रॉकी का पुराना बॉस शेट्टी होता है। शेट्टी अपना दबदबा कायम रखने के लिए इनायत खलील से हाथ मिला लेता है और शेट्टी रॉकी के तमाम आदमियों को मार देता है, पूरे मुंबई पर कब्ज़ा कर लेता है। इसी दौरान असेंबली के तमाम मेंबर्स गुरु पांडियन की सरकार गिराने की कोशिश करते हैं। गुरु पांडियन जो कि कई साल से प्राइम मिनिस्टर था, उसी वजह से केजीएफ पर कभी कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया था, लेकिन अब चारों तरफ से केजीएफ पर हमला हो रहा था और रॉकी भी मौत से जूझ रहा होता है। थोड़ा अरसा गुजरने के बाद रॉकी थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है। फिर रॉकी बिज़नेस के सिलसिले में अपनी बीवी को लेकर केजीएफ से बाहर जा रहा होता है हेलीकॉप्टर में। फिर वो दोनों दुबई पहुंच जाते हैं, जहां पर रॉकी इनायत खलील से मिलता है। रॉकी उसे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ की ऑफ़र करता है, लेकिन इनायत खलील उसे मना कर देता है और उसका बहुत मजाक उड़ाता है, क्योंकि वो शेट्टी से मिल चुका था और वो सोचता है कि रॉकी का पावर अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन रॉकी ने दुबई जाने से पहले ही अपने आदमियों के ज़रिए शेट्टी को मारने का प्लान बना लिया था और रॉकी के दुबई पहुंचते ही शेट्टी की पूरी गैंग ख़त्म हो जाती है। उसी वक्त इनायत खलील को कॉल आता है और उसे ये ख़बर मिलती है कि अब मुंबई पर रॉकी ने दोबारा कब्ज़ा कर लिया है। इसीलिए इनायत खलील रॉकी से डील कर लेता है और उसकी तमाम बातें मान लेता है। इसके अलावा रॉकी इनायत खलील से बहुत सारी AK-47 गन ख़रीद लेता है, क्योंकि अब तक उनके पास सारी पुरानी गन ही थी। फिर रॉकी को दोबारा दिखाया जाता है केजीएफ में और अब रॉकी अपनी नई फ़ौज और नई गनों के साथ अधीरा पर हमले करने का सोचता है और उसी वक्त अधीरा पर हमला कर देता है और इसी दौरान अधीरा और उसके तमाम आदमी ज़ख्मी हो जाते हैं। अधीरा जैसे तैसे वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करता है और वो इस कोशिश में कामयाब भी हो जाता है। रॉकी ने अधीरा को ज़िंदा छोड़ दिया होता है, क्योंकि अधीरा ने भी उसे एक मौका दिया था, तो इसीलिए वो भी अधीरा को एक मौका देता है। फिर रॉकी दोबारा मुंबई जाता है और शेट्टी का गेम ख़त्म कर देता है और असेंबली के तमाम मेंबरान को धमका कर गुरु पांडियन जी की सरकार गिरने से बचा लेता है। इसी दौरान रीना अब रॉकी को पसंद करने लगती है, इसीलिए रीना उससे शादी कर लेती है और वो दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हमें रॉकी को दिखाया जाता है जिसने 3 साल के अंदर अंदर ही केजीएफ का पूरा नक्शा ही बदल दिया होता है। उसने वहाँ की आधी जगह को एक मॉडर्न इंडस्ट्री और बाकी जगह को एक खूबसूरत
शहर बना दिया होता है और अब तक उसने वहाँ से तमाम सोना निकाल लिया होता है। लेकिन फिर उसी दौरान गुरु पांडियन जी की सरकार गिर जाती है और गुरु पांडियन जी की जगह रामिका सेन नाम की एक औरत पीएम बन जाती है। वो एक ऐसी औरत थी जिसे जुर्म और गैर कानूनी कामों से सख्त नफ़रत थी। रामिका सेन के पीएम बनते ही सीबीआई का एक ऑफिसर राघवन को दिखाया जाता है, जो कि इस न्यूज़ से बहुत खुश होता है क्योंकि वो कई साल से केजीएफ के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। लेकिन आज तक वो केजीएफ के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले पाता। लेकिन वो सोचता है कि रामिका सेन जैसी पीएम आने के बाद अब शायद कुछ बदलाव आ सकता है। इसीलिए वो रामिका सेन से मिलने जाता है और वो रामिका सेन को केजीएफ की इल्लीगल माइनिंग और बाकी रॉकी के गैर कानूनी कामों के बारे में बता रहा होता है। और ये सब जानने के बाद रामिका सेन राघवन को पूरे देश में रॉकी के तमाम कारखानों पर छापा मारने का बोलती है। लेकिन इस बात की खबर पहले ही रॉकी को पता चल चुकी होती है। इसीलिए जब सीबीआई तमाम कारखानों पर छापा मार रही होती है तो वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ बेंगलोर के एक कारखाने पे छापा मारते ही उन्हें वहाँ पे रॉकी का एक सोने का बिस्किट मिल जाता है। वैसे तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब रॉकी को इस बारे में पता चलता है तो वो उस एक बिस्किट को लेने के लिए बेंगलोर के पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता है, जहाँ वो बिस्किट रखा होता है। वो वहाँ से बिस्किट लेने के बाद जा रहा होता है। फिर अचानक वो उस पुलिस स्टेशन को मशीन गन की मदद से उड़ा देता है। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी रॉकी के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की जाती। इसी दौरान आनंद इंगलगी नाम का न्यूज़ रिपोर्टर होता है जिसने एल डोरेडो के ऊपर बुक लिखी थी। वो रॉकी के बारे में जानने के लिए केजीएफ में चला जाता है, लेकिन वहाँ के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और रॉकी के पास ले जाते हैं। लेकिन रॉकी उसे मारता नहीं है क्योंकि रॉकी उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हो जाता है और वो उसे कहता है कि वो रॉकी के बारे में सब कुछ सच सच लिखे। फिर वो आनंद इंगलगी को केजीएफ में रख लेता है और केजीएफ में रहते रहते आनंद इंगलगी को ये समझ में आता है कि एक क्रिमिनल होते हुए भी रॉकी एक बहुत अच्छा इंसान है। फिर हमें सीबीआई इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है, जहां उसको रॉकी के बिज़नेस के ख़िलाफ़ कुछ सबूत मिल जाते हैं। इन सबूतों के रहते रामिका सेन रॉकी को पकड़ने का सोचती है और उसे अरेस्ट करने का काम करती है। लेकिन रॉकी को इन सब चीज़ों की खबर मिल जाती है, तो रॉकी नेक्स्ट दिन खुद ही रामिका सेन से मिलने पहुंच जाता है और वो वहां जाके कहता है कि आपको जो मिला है वो कम है, मेरे पास और भी सबूत हैं क्योंकि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मुझे प्लीज़ अरेस्ट कर लो, मैं अब सही होना चाहता हूँ। इसके बावजूद भी रामिका सेन उसे अरेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसी दौरान उसे पता चलता है कि रॉकी का तमाम पैसा उसकी पार्टी में एक एक मेंबर को जाता है। इसीलिए वो रॉकी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन ये सब सुनकर रामिका सेन भड़क जाती है और वो रॉकी को पकड़ने का सोचती है। फिर इन सब के बाद रॉकी अपने सबसे बड़े प्लान को अंजाम दे रहा होता है। वो केजीएफ से तमाम सोने को बेचना बंद कर देता है और लगातार माइनिंग करके बहुत सारा सोना जमा कर लेता है। इस बात से पूरे सोने की मार्केट में हलचल मच जाती है और सब लोग आहिस्ता आहिस्ता रॉकी के ख़िलाफ़ होने लगते हैं। लेकिन वो ये सब कुछ किसी के डर से नहीं कर रहा था, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। उससे साथी उसके प्लान के बारे में उससे पूछते हैं, तब रॉकी उन सबको बताता है कि उसका बाप एक शराबी था, उसके बाप ने उसकी माँ का कभी ख्याल नहीं रखा था। इसी वजह से उसकी माँ उस आदमी से अलग हो गई और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मेहनत की और गरीबी और तकलीफ़ों की वजह से उसकी माँ बीमारी की वजह से मर गई। मरने से पहले उसकी माँ ने रॉकी से ये वादा लिया था कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा और गरीबों की मदद करेगा। इसीलिए रॉकी ये सब काम कर रहा होता है क्योंकि उसके बाप ने ज़िंदा रहते उसकी माँ का ख्याल नहीं रखा था। इसीलिए रॉकी ने अपने बाप और अपनी माँ की कब्र को केजीएफ बुला लिया होता है। उसने अपने बाप को अपनी माँ की कब्र की देखभाल करने के लिए रख लिया होता है। फिर हम अधीरा को देखते हैं, जो अब ठीक हो चुका होता है, लेकिन उसके तमाम साथी
उसके साथ नहीं होते। फिर उसे केजीएफ में घुसने और रॉकी को मारने के लिए एक फ़ौज चाहिए थी। फिर एंड्रयूस उससे मिलने आता है और वो अधीरा को केजीएफ में घुसने का एक खुफिया रास्ता बताता है। वो रास्ता ज़मीन के अंदर से होकर केजीएफ की माइन नंबर 3 पर जाता था। इसीलिए अधीरा वहाँ गड्ढा खोद कर अपनी फ़ौज के साथ वहाँ जाना शुरू करता है। फिर इनायत खलील को दिखाया जाता है, जो कि रॉकी से बहुत नाराज़ था। इसीलिए वो रॉकी को मारने के लिए प्लान बनाता है। वो अपने कुछ आदमी अधीरा से मिलवा देता है ताकि रॉकी को बआसानी मारा जा सके, और वो सब केजीएफ में घुस जाते हैं। रॉकी केजीएफ की इंडस्ट्री में अपने काम में बिज़ी होता है। तभी अचानक रीना वहाँ आ जाती है। वो उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, लेकिन उसी वक्त अधीरा केजीएफ में घुस जाता है और एंड्रयूस भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ जाता है, और वो सब लोग रॉकियों के आदमियों पर हमला कर लेते हैं। फिर अधीरा एक बड़ी बंदूक से रीना को मार देता है। फिर वो रॉकी से लड़ता है। शुरू में अधीरा रॉकी को बहुत ज़्यादा मारता है और उसे बहुत ज़ख्मी कर देता है। फिर रॉकी के दिमाग में रीना का ख्याल आता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो एक भूखे शेर की तरह अधीरा के ऊपर टूट पड़ता है और फिर वो अधीरा को बुरी तरीके से मौत की घाट उतार देता है। फिर केजीएफ के तमाम साथियों ने अधीरा के आदमियों को मार गिराया था। फिर रॉकी ये सोचता है कि अधीरा को उस माइन नंबर 3 का किसने बताया होगा। फिर रॉकी को ये पता चलता है कि इस बारे में सिर्फ एक ही आदमी जानता था। फिर रॉकी समझ जाता है कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। फिर रॉकी दिल्ली रवाना होता है, क्योंकि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड गुरु पांडियन था। जब सूर्यवर्धन ने गरोड़ा को अपना वारिस बनाया था, तभी से गुरु पांडियन ने केजीएफ को हथियाने का सोच लिया था। उसी ने गरोड़ा और अधीरा के बीच में दुश्मनी पैदा की थी। फिर उसने अधीरा को गरोड़ा से बचा के उसे अपने साथ मिला लिया। बाद में उसी ने रॉकी का पता लगाया और गरोड़ा को मारने का प्लान बनाया। और जब रॉकी गरोड़ा को मार के केजीएफ का बॉस बन गया, तब उसने एंड्रयूस के ज़रिए अधीरा को केजीएफ में घुसने में मदद की। फिर उसने इनायत खलील और शेट्टी की दोस्ती करवाई, और आखिर में ख़ुद उसने अपनी ही सरकार गिरा के रमिका सेन को रॉकी के ख़िलाफ़ कर दिया। इसीलिए अब रॉकी गुरु पांडियन को मारने दिल्ली जा रहा है, और वहाँ पहुंचकर वो पार्लियामेंट में सबके सामने गुरु पांडियन को मार देता है। ये देखकर रमिका सेन खौफ में आ जाती है। पहले तो वो रॉकी को सिर्फ़ और सिर्फ अरेस्ट करना चाह रही थी, लेकिन ये सब देखने के बाद वो रॉकी को जान से मारने का सोचती है और उसके नाम का डेथ वारंट जारी कर देती है, और साथ के साथ वो केजीएफ को तबाह करने का भी हुक्म देती है। फिर रॉकी को पता चलता है, और रॉकी ये सोचता है कि एक ना एक दिन ऐसा होना था। इसीलिए उसने पहले ही ये सोच रखा था कि एक नया शहर आबाद होना चाहिए। तो वो जो नया शहर उसने आबाद किया होता है, वो अपनी पूरी फ़ौज को उस नए शहर में भेजने का हुक्म देता है। फिर जब आर्मी के जवान केजीएफ पर हमला करते हैं, तो वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। केजीएफ की तलाशी के वक्त उन्हें रॉकी भी वहाँ नहीं मिलता, और कोई सोने का सिक्का भी उन्हें वहाँ नहीं मिलता। तो वो ये सब देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ आने से पहले ही रॉकी अपना सारा सोना लेकर चला जाता है। और फिर रॉकी को दिखाया जाता है जो अपने सोने के साथ एक बड़े से शिप में इंडिया के समंदर में जा रहा होता है, क्योंकि वो ये सब सोना सरकार को नहीं देना चाहता। उसने थोड़ा सा सोना अपने वर्करों को दे दिया था, और बाकी सोना लेकर उस शिप में चला आता है ताकि वो सोना गलत हाथों में ना जा सके। फिर वो इंडिया के समंदर के बीचों बीच होता है और नेवी की फोर्सेस को बताता है कि मैं इंडिया के समंदर के बीचों बीच हूँ। उधर सभी लोग एक नए शहर में शिफ्ट हो चुके होते हैं। फिर रमिका सेन केजीएफ और रॉकी के जहाज़ पर बम से हमला करती है। एक तरफ रॉकी का शिप तबाह होता है और दूसरी तरफ केजीएफ का नामो निशान भी मिट जाता है, जिसकी वजह से रॉकी और उसका सारा सोना समंदर में डूब जाता है। फिर हमें विजेंदर एंगलगी को दिखाया जाता है, जहाँ वो कहानी सुन रहे थे। उस कहानी के अख्तिताम पर वहाँ से सब चले जाते हैं। तब आनंद एंगलगी की उस लाइब्रेरी में उस न्यूज़ चैनल के प्यून को केजीएफ के तीसरे पार्ट के बारे में
पता चलता है। इसका मतलब रॉकी की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। इस फिल्म का तीसरा पार्ट भी आएगा। तो दोस्तों, ये थी चैप्टर 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में।